हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2025 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे कि लेट यू एक्स टी बी ए सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमें ये गिवन है, ठीक है। यहाँ से कह रहे कि जो x है वो मेरा 0 से 1 के बीच में है एंड t है ग्रेटर देन 0 एंड इनिशियल कंडीशंस गिवन है कि u एट 0t एंड u एट 1t दोनों 0 है एंड ux 0 है वो 2x इंटू 1 माइनस एक्स है। ये बाउंड्री कंडीशन गिवन है, ठीक है। क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी ट्रू हो सकती हैं। देखो ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोल रहा है। कह रहे कि u एट एक्स टी 0 से 1/4 के बीच में बिलोंग करेगा क्या, फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। यानी यहाँ पे इसने बोल दिया कि क्या जितने भी t मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लूंगी, ठीक है, 0 या 0 से बड़े जितने भी t ले रही हूँ और इसमें से कोई मेंबर x उठा रही हूँ जो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करे, तो क्या u एक्स टी सबके लिए 0 से 1/4 के बीच में बिलोंग करेगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि यू एक्स टी होगा वो u ऑफ 1 माइनस एक्स टी के इक्वल होगा क्या, फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू 0 टू 1। सी ऑप्शन कह रहा है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ 0 से 1 के बीच में किसका, u एक्स टी का होल स्क्वायर का, ठीक है, तो क्या वो मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन आता है t का। एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ t। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन गिवन कौन सी है। यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये मुझे हीट इक्वेशन गिवन है ना। हीट इक्वेशन हमें गिवन है एंड कंपैरिजन करते हैं अगर इसका इसके साथ, तो k की वैल्यू हमें मिलती है 2k इक्वल, ठीक है। एंड साथ में कि जो मेरा x है वो 0 से l के बीच में बिलोंग करता है इन जनरल हीट इक्वेशन, तो यहाँ से l की वैल्यू क्या मिलती है 1 के इक्वल, क्योंकि x है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड u एट x 0 से रिप्रेजेंट होता है एफ एक्स से, तो एफ एक्स हमें गिवन है 2x एंड 1 माइनस एक्स। तो ये कंडीशंस हमें गिवन है, ठीक है। हम चलते हैं ऑप्शन फर्स्ट में। ऑप्शन फर्स्ट हमें क्या बोल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि यू एक्स टी क्या होगा, वो क्या 0 से 1/4 के बीच में बिलोंग करेगा फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू 0 टू 1। अब यहां से मैं क्या करती हूँ, मुझे देखो क्या गिवन है, मुझे एक चीज गिवन है कि u एट एक्स 0 है वो 2x इंटू 1 माइनस एक्स गिवन है, ठीक है। मैं यहां से क्या करती हूँ, मैं यहां से इसी का यूज कर लेती हूँ क्योंकि इसने क्या बोला है, फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, t को ही एक बार 0 के इक्वल पुट कर लेती हूँ, ठीक है। t को मैंने जैसे ही 0 के इक्वल पुट किया एंड x है वो उसको मैं 0 से 1 के बीच में कोई एक मेंबर मान लेती हूँ, जैसे मैंने 1/2 ले लिया, क्योंकि मुझे इसको देखना है कि ये डिस्कार्ड हो सके, जहां तक तो मैं इसको डिस्कार्ड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो मैंने इसको x को इस तरीके से चूज किया एंड t को इस तरीके से चूज किया ताकि ये मेरे पास 1/4 के अंदर ना आए। तो यहाँ से क्या होगा, u एट 1/2 0 कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 है ना, इसके अंदर हमने पुट कर दिया इसको, तो ये आएगा 1/2 के इक्वल। अब 1/2 क्या 1/4 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, लेस देन तो नहीं होता ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज हमारी गलत हो गई। तो u जब 1/2 और 0 के लिए निकाल रही हूँ तो ये 1/4 के अंदर नहीं आया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा गलत, है ना। चलते हैं सेकंड ऑप्शन में जाने से पहले चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में। देखो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि क्या u एक्स टी का होल स्क्वायर डी एक्स 0 से 1 जब मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो क्या ये मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्या t का। अब अगर यहाँ पे इसने फंक्शन ऑफ t की बात की है तो मैं मान लेती हूँ कि f ऑफ t है वो मेरे पास ये है, एफ ऑफ टी मेरे पास ये है, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन को अगर मुझे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग चेक करना होता है तो हम कैसे करते हैं, अगर एफ डैश टी मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाई एफ ऑफ टी इज इंक्रीजिंग। अगर एफ ऑफ डैश टी इज लेस देन इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाई एफ ऑफ टी इज डिक्रीजिंग। तो यहां से बस हमें इसको क्या करना है, जो हमें ये एफ ऑफ टी लेकर चले हैं इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर ये मेरे पास इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया तो इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल्स टू 0 आया तो डिक्रीजिंग। तो क्या करते हैं, इसको एफ डैश टी किया, तो जब एफ डैश टी करेंगे तो ये क्या होगा, करली यू बाई करली टी
ऑफ यू एक्स टी का होल स्क्वायर इनटू में डी एक्स। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, लिबनिज रूल अप्लाई कर देना, यहां से हो जाएगा 2 ऑफ यू एक्स टी इनटू में, क्योंकि टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यू टी एक्स टी एंड साथ में आ जाएगा डी एक्स एंड ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये हमारे पास आया। 2 बाहर ले लेती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ u एट एक्स टी इंटू में, देखो जो इक्वेशन गिवन थी उसमें u टी हमें किसके इक्वल गिवन था, u 2 ऑफ u एक्स एक्स के इक्वल गिवन था, तो यहाँ से पुट कर देते हैं 2 इंटू यू ऑफ एक्स 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 टी इंटू में टी एक्स। ओके, ये क्या हुआ, 4 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू टू, अंदर बचता है u एट एक्स टी यू एक्स एक्स ऑफ एक्स टी इंटू में टी एक्स। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 4 यू एक्स टी एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 आएगा, यहाँ पे 0 से 1 यू एक्स एक्स ऑफ एक्स टी। ठीक है, एंड ये भी जाएगा 0 से 1। अच्छा, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेना, u एट एक्स एक्स टी, इसका इंटीग्रेशन, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 4, चलो बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 4 बाहर है सबके, तो माइनस में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ना, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो यू एक्स एक्स टी इंटू में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यू एक्स एक्स टी, है ना, और ये आएगा डी एक्स साथ में, और ये आएगा 0 से 1। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू में u एट एक्स टी, ठीक है, एंड u एक्स एक्स टी। ठीक है, ये आएगा 0 से 1, माइनस में ये क्या हो जाएगा, u एक्स एक्स टी का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स एंड 0 से 1, और 4 ऑल ओवर बाहर है। ठीक, तो ये आएगा हमारे पास 4, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखो x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हुआ था तो लिमिट्स x की ही पुट होंगी, तो यहाँ पे होगा u 1t और u 0t। तो ऊपर देखो u ऑफ 1t एंड u ऑफ 0t हमारे पास गिवन क्या था, u 1t पे और 0t पे 0 के इक्वल गिवन था, तो ये पूरी टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी, या तो इसको पुट करके देख लेना, कोई इश्यू नहीं है। u 1t u x x t, सॉरी 1t, माइनस में u 0t u x 0t। ठीक है, ये आएगा, ये तो यहाँ पे ये इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, ऑल ओवर 0 हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ, तो सिर्फ मुझे क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 यू एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास बचता है। ठीक है, ये हमारे पास बचता है। यहाँ पे एक चीज देखना कि मेरे पास यू एक्स एक्स टी का होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना, हमेशा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो इंटीग्रेशन भी तो क्या हो रहा है, 0 से 1 के बीच में हो रहा है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि जब ऐसा है तो -4 ऑफ 0 से 1 यू एक्स ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे -4 आ गया है। ठीक है, पॉजिटिव था, माइनस की वजह से नेगेटिव हो गया ये, तो यहां से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज एफ डैश टी इज लेस देन इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाई एफ ऑफ टी इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टी, है ना, तो यहां से हमें क्या मिला, एफ है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया टी का। दिस इंप्लाइज, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है एंड डी ऑप्शन हमारा गलत है। अब चलते हैं बी ऑप्शन, बी ऑप्शन को सोल्व करने के लिए हम क्या, बी ऑप्शन को देखने के लिए या तो फिर ये जो कंडीशंस गिवन है इनको सेटिस्फाई करवा के देख लो कि u एट एक्स टी और u एट 1 माइनस एक्स टी, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, ठीक है, नहीं करता तो वो नहीं होगा इक्वल। और अगर ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम सिर्फ कंडीशंस के बेस पे उसको नहीं बता सकते, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो गिवन है हमें हीट इक्वेशन, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है
यू एट एक्स टी इक्वल्स टू में क्या होता है, समीशन n1 से लेके इन्फिनिटी dn साइन ऑफ n पाई एक्स बाय l इंटू में e की पावर माइनस के एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर बाय l इंटू में t, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना l की वैल्यू क्या थी, 1 के इक्वल, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं पहले। तो n1 से लेके इन्फिनिटी tn साइन ऑफ n पाई एक्स e की पावर इंटू में e की पावर k की वैल्यू भी कितनी थी, 2 के इक्वल, तो ये होगा -2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू में t। ठीक है, अब हमें सिर्फ dn को सोल्व करना है। dn हमारे पास क्या होता है, ये होता है 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l f ऑफ x इंटू में साइन ऑफ n पाई एक्स बाय l इंटू में dx। अगेन यहाँ से l की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dn हमें क्या मिलता है, 2 फ्रॉम 0 टू 1, क्योंकि l की वैल्यू 1 थी, fx था 2x इंटू में 1 माइनस एक्स साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू में dx। ठीक है, ये आया। यहाँ से क्या करते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, 4 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स साइन ऑफ n पाई एक्स इंटू में dx। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, तो 4 ऑल ओवर बाहर रखेंगे, अंदर बचेगा, पहले इसको एज इट इज रखा x इंटू 1 माइनस एक्स को। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ n पाई एक्स का, तो क्या होगा, माइनस का कोस ऑफ n पाई एक्स अपॉन में n पाई, है ना, और ये ऑल ओवर 0 से 1 माइनस में इंटीग्रेशन, अच्छा इसका माइनस एंड इसका माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स को एज इट इज रखा, 1 माइनस एक्स का -1 प्लस में 1 माइनस एक्स को एज इट इज उसका 1, तो ये आया इनटू में कोस ऑफ n पाई एक्स अपॉन में n पाई इंटू में dx। ठीक है, एंड ये होगा 0 से 1। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये मेरे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे जब मैं x की लिमिट्स पुट करती हूँ, तो जैसे मैंने अपर लिमिट पुट की, तो यहाँ पे इसकी वजह से 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0, एंड लोअर लिमिट में यहाँ पे 0 पुट करने की वजह से 0, तो ये ऑल ओवर 0 मिल गया, है ना। तो बचता क्या है, 4 बाहर था, 4 बाहर, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का 2x, तो 1 माइनस 2x इंटीग्रेशन कोस ऑफ n पाई एक्स, इसका जो n पाई है ये मैं बाहर ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बचता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, 4 अपॉन में n पाई, तो बाहर 1 माइनस 2x अगेन एज इट इज। ठीक है, एंड यहाँ से क्या होगा, कोस का कितना हो जाएगा, साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन में n पाई। ठीक है, ये होगा 0 से 1 माइनस में इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 2 साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन में n पाई इंटू में dx, एंड 0 से 1 के बीच में। ओके, ठीक है, तो ये हुआ 4 अपॉन में n पाई। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, जब मैंने इसमें पुट किया, तो ये मुझे क्या मिलेगा, देखना यहाँ पे इसकी वजह से n पाई x है, तो साइन ऑफ n पाई 0 होता है। ठीक है, एंड साइन ऑफ 0 भी 0 होता है, तो इसकी वजह से 0 हो गया, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0। यहाँ पे बचता है कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बचा 2। ठीक है, और 1 अप n पाई बाहर, इसका इंटीग्रेशन में बचता है साइन ऑफ n पाई एक्स, साइन ऑफ n पाई एक्स का अगेन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस ऑफ n पाई एक्स अपॉन में n पाई फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, तो ये क्या बचता है, 8 अपॉन में n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस का, ठीक है, कोस ऑफ n पाई एक्स, देखो यहाँ पे जब पुट करेंगे, देखो ये n पाई इसको भी बाहर ले लेना। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 8 अपॉन में n क्यूब पाई क्यूब, यहाँ से एंड यहाँ से। ठीक है, तो और माइनस यहाँ से, तो अंदर बचता है देखो कोस ऑफ n पाई, तो ये कितना होता है, -1 की पावर n होता है ना, और 0 पे क्या होगा, -1, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो 8 अपॉन में n क्यूब पाई क्यूब 1 माइनस -1 की पावर n। अब ये क्या होगा, देखो dn की अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ, dn की अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगी, देखना 8 अपॉन में n क्यूब पाई क्यूब 1 माइनस -1 की पावर n, ये मेरे पास dn आया था। यहाँ पे अगर n को मैं इवन ले लेती हूँ, n को मैंने इवन लिया, तो ये कितना होगा 0, है ना, क्योंकि 1 माइनस 1 हो जाएगा। और n अगर ओड रहता है, तो उस केस में होता है, ये ओड हुआ, तो यहाँ पे माइनस क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन में n क्यूब पाई क्यूब। तो ये हमारे पास dn की वैल्यू आई है।
यानी इवन के लिए सबके लिए 0 एंड ओड के लिए ये वैल्यू आई है। ठीक, तो जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, u एट एक्स टी इक्वल्स टू में समीशन n 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, dn हमारा क्या है 16 n क्यूब पाई क्यूब, ठीक है, n क्यूब पाई क्यूब साइन ऑफ n पाई x इंटू में e के पावर माइनस में 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू में t, है ना, ये हमारे पास आया। एंड यहाँ पे क्या चल रहा है, n ओड चल रहा है, इवन के लिए 0 है, ठीक है, ये हमारे पास मान लो सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 माइनस एक्स टी निकालना है ना, यानी x को रिप्लेस करवा दो 1 माइनस एक्स से, तो ये होगा n क्यूब पाई क्यूब एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो n ओड था तो यहाँ पे साइन ऑफ n पाई 1 माइनस एक्स इंटू में e की पावर माइनस 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर टी एज इट इज, ठीक है, एंड साथ में क्या चल रहा है, n इज ओड, ठीक है, बाकी इवन के लिए 0 आएगा u एक्स टी, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखना, समेशन n1 से लेके इन्फिनिटी 16 अपॉन में n क्यूब पाई क्यूब साइन ऑफ n पाई माइनस में n पाई x, ठीक है, एंड ये एज इट इज e की पावर माइनस 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर टी, n इज ओड, ठीक, क्या आएगा ये यहाँ से देखना कि 16 अपॉन में n क्यूब पाई क्यूब तो एज इट इज समेशन एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे देखो n ओड है, अब n ओड है तो यहाँ पे क्या आएगा देखो पाई 3 पाई 5 पाई इन सब में से ही तो सब्ट्रैक्ट होगा जो भी होगा, तो ये मुझे पता है ये किस क्वाड्रेंट में, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना, क्योंकि पाई में से सब्ट्रैक्ट किया फिर 3 पाई भी यहीं पे आ जाता है ना, चीज क्लियर है ये वाली, ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास ऑलवेज सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा और क्या होगा, किसके अंदर चेंज रहेगा, साइन के अंदर ही चेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा ना इसके अंदर, कोस के अंदर तो चेंज नहीं होगा वो, तो यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा साइन ऑफ n पाई एक्स, ठीक है, एंड इनटू में e की पावर 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर टी, जहाँ पे n क्या है, ओड है, एंड n इवन के लिए 0 है, तो यहां से हमें जो u 1 माइनस एक्स टी मिला वो भी क्या मिल गया, जब n इवन था तब तो मिला 0 और जब n ओड था तब मिला ये, ठीक है, तो ये सेम एज इट इज ux के तो जैसे ही हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन 0 एंड x है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ से हमें u 1 माइनस एक्स टी है वो यू एक्स टी के ही इक्वल मिल गया, ठीक है, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो देखना यहाँ पे u 1 माइनस एक्स टी जो जो कंडीशन ये यू एक्स टी सेटिस्फाई कर रहा है, जो जो हमें गिवन है वो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे यू एक्स टी है, वो हमें क्या गिवन था, u एट एक्स 0 गिवन था 2x 1 माइनस एक्स के इक्वल, तो यहाँ से u 1 माइनस एक्स 0 के लिए निकाल लेते क्योंकि t को तो 0 के इक्वल, t में तो कोई चेंज नहीं है, t तो जो इसका पुट होएगा वही इसका पुट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या किया, एक्स को रिप्लेस करवा दिया 1 माइनस एक्स से, ठीक है, तो ये होगा 2 1 माइनस एक्स और यहाँ पे बच जाएगा एक्स, दैट इज ये किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया अगेन, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा। सिमिलरली जो हमें गिवन थी कि एक्स वन पे सॉरी एक्स टी पे 0 टी पे 0 टी पे एंड 1 टी पे भी चेक कर लेते हैं इसको, है ना, तो देखो जब मैं x को 0 के इक्वल पुट करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है, इसमें जब x को मैं 0 के इक्वल पुट करती हूँ तो ये u1 0 के इक्वल आता है, ठीक है, सॉरी इसमें इसमें, है ना, जब मैं x को 0 के इक्वल पुट करती हूँ तो ये u1 t के इक्वल आता है, और जब x को 1 के इक्वल पुट करती हूँ तो ये 0 t के इक्वल आ जाता है, तो ये सेम एज इट इज इसके जैसे रहेगा, ये भी 0 तो फिर ये इसके अंदर ये भी 0 हो जाएंगे, किसके लिए, इसके लिए एंड इसके लिए, ठीक है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से भी इसको सोचा जा सकता है, बट यहाँ पे हमें गारंटी नहीं मिलेगी कि क्या वो सबके लिए ऐसा होगा क्या, इसलिए हमें इसको सोल्यूशन निकालना पड़ा, ठीक, तो इसको इस वे से कर सकते हैं, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा यहाँ से तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सो हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।